वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पीसीबी का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट मेक्स एन ऑफ द पीसीबी। ठीक है, तो पीसीबी बेसिकली क्या है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे इसमें। सो द फर्स्ट पॉइंट इसमें है द पीसीबी इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ फाइबर ग्लास एंड कॉपर एंड सैंडविच टुगेदर इनटू द बोर्ड। ठीक है, तो बेसिक जो पीसीबी है उसमें क्या होगा, फाइबर ग्लास यूज़ होगा एंड कॉपर होगा। कॉपर यूज़ होता है कनेक्शन पर्पज़ के लिए। ठीक है, मीन्स एक कंपोनेंट आप कनेक्ट करोगे, उसका कनेक्शन आप दूसरे कंपोनेंट के साथ करोगे। ठीक है, तो जो पाथ रहेगा, ठीक है, फॉर कनेक्शन पर्पज़ इट इज़ मेड ऑफ अ कॉपर। ठीक है, कॉपर इज़ अ मेटल एंड कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये फाइबर ग्लास एंड कॉपर इनको सैंडविच करके एक बोर्ड फॉर्म होगा। सो दैट हैज़ अ डिफरेंट लेयर्स। तो उस बोर्ड में भी अलग अलग लेयर्स बन के एक बोर्ड, थिक बोर्ड फॉर्म होगा। सो दैट इज़ अ पीसीबी। ठीक है, द फाइबर ग्लास, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइबर ग्लास प्रोवाइड्स द मेन बेसिस for the board and but also act as a insulator between the different layers of the copper। ठीक है, तो फाइबर ग्लास जो एक इंसुलेटर है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फाइबर ग्लास के लेयर्स है ये जनरली इसके लिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दोनों में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए फाइबर ग्लास यूज़ होता है। ठीक है, so that is the purpose for that fiberglass is used as a insulator in PCB and the copper forms the wires that connect the component in the circuit together। ठीक है, and copper means generally एक पाथ है या वायर के जैसे काम करता है for the flow of electricity for because the different components are connected together in the PCB। okay, so for that purpose copper is used as a path। so that is the point, and the third is given that you will not want to connect all the components to each other at the same time, which will happen if you had a solid plate of copper across the whole board। sections of copper are each away usually chemically। ठीक है, मीन्स आपको सारे कंपोनेंट्स एक साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एट अ टाइम। ठीक है, आप उससे पहले एक सॉलिड जो प्लेट है कॉपर का, ठीक है, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस में ईचिंग करके, ईचिंग एक प्रोसेस है पीसीबी का, वो आगे हम देखेंगे क्या है। एक केमिकल प्रोसेस है। ईचिंग में क्या होता है, ये जो कॉपर पाथ बने हुए हैं, ठीक है, तो ये जिस तरह से आप उस पर डिज़ाइन बनाओगे बोर्ड पे, ठीक है, जहाँ पे भी आपको कॉपर पाथ चाहिए एंड कंपोनेंट्स आपके कनेक्ट होंगे, लाइक दैट लेआउट जिसको बोलते हैं हम। तो ईचिंग में क्या होगा, जो नेसेसरी कॉपर है, ठीक है, जो आप उस पर डिज़ाइन बनोगे वैसा ही डिज़ाइन बनेगा, मीन्स उतना ही कॉपर वहाँ पे कट आउट होगा। केमिकल प्रोसेस है ईचिंग। जो आप लेआउट या आप डिज़ाइन बनाओगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो उतना ही पोर्शन क्या होगा, ये केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट करके वहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर पाथ वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा प्लेट का, लाइक दैट। इस यहाँ पे कॉपर के जो है पाथ फॉर्म्स हो जाएंगे एंड उसमें आप ड्रिलिंग करके कंपोनेंट कनेक्ट कर सकते हो, लाइक दैट। बट इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द सीएनसी मिल फॉर सिंपल बोर्ड। ठीक है, सीएनसी मिल यूज़ होता है आपका ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंपोनेंट कनेक्ट करने के लिए होल्स दिए हैं। ठीक है, तो ये ड्रिलिंग प्रोसेस से हुआ है, तो उसके लिए सीएनसी मिल मशीन यूज़ होता है ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए। दीज रिमेनिंग कॉपर रूट्स आर कॉल्ड एज अ ट्रैक्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कॉपर ट्रैक्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा पीसीबी में, और ट्रेसेस एंड मेक रिक्वायर्ड कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट। तो ये कॉपर ट्रैक से कनेक्शन बनेंगे कंपोनेंट्स के लिए। जैसे वहाँ पे आप सपोज रेजिस्टर, कैपेसिटर, ओके, इंडक्टर या कोई आईसी वहाँ पे कनेक्ट करना है, लाइक दैट। तो जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स रहेंगे पीसीबी में, ठीक है, तो उसमें कनेक्टिविटी के लिए कॉपर रूट्स यूज़ होंगे। द पॉइंट्स ऑन द ट्रैक्स वेयर दे जॉइन द लेग ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज पैड्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सर्कुलर होल्स, दे आर कॉल्ड एज अ पैड्स। मिस ट्रैक पे जो भी कंपोनेंट के लेग होंगे, जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर को दो लेग होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लेग, दिस इज़ द
सेकंड लेग, ठीक है। तो ये जहाँ पे कनेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ पैड इन द पीसीबी, ओके। द सिंगल साइडेड बोर्ड हैव ओनली वन लेयर ऑफ कॉपर यूजुअली ऑन द बॉटम ऑफ द बोर्ड। अब पीसीबी के अलग अलग टाइप से, सिंगल साइडेड पीसीबी, डबल साइडेड पीसीबी, ओके, मल्टी लेयर पीसीबी। तो सिंगल साइडेड पीसीबी जो है तो उसमें एक ही लेयर रहेगा कॉपर का, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स है टॉप साइड से ही माउंट होंगे एंड बॉटम साइड से क्या होगा, शोल्डरिंग, मीन्स ये जो कंपोनेंट कनेक्ट होंगे बाय द सोल्डरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो टॉप साइड में कंपोनेंट्स होंगे, बॉटम साइड से सोल्डरिंग होगा, सो उसमें एक ही कॉपर का लेयर रहेगा, ठीक है। डबल साइडेड में क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी बनाना है तो टॉप में भी कंपोनेंट का माउंटिंग होगा और बॉटम से भी कंपोनेंट का माउंटिंग होगा, डबल साइडेड, लाइक मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो पीसीबी का साइज़ अगर रिड्यूस करना है तो हमें डबल साइडेड पीसीबी यूज़ करना पड़ेगा। इस टॉप साइड में भी कंपोनेंट है, बॉटम साइड में भी है, एंड दोनों अप एंड टॉप से एंड बॉटम से दोनों से क्या होगा, शोल्डरिंग होगा दोनों तरफ से। सो दैट इज़ डबल साइडेड, ओके। So homemade circuits with through whole components, the components go on the top and their legs poking through the board and solder on the upper side like that, ठीक है। तो ये सिंगल साइडेड पीसीबी में टॉप से कंपोनेंट माउंटिंग होगा एंड बॉटम से शोल्डरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर दिया ये ब्रीड बोर्ड का है, ठीक है। ब्रीड बोर्ड इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेम्पररी कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। जो हम प्रोटोटाइप पहले डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें पीसीबी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहे हैं, सैम्पल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए हम जो हार्डवेयर कनेक्ट करना है, मीन्स जो कंपोनेंट्स कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम पीसीबी की जगह एक ब्रीड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर सिंपल सर्किट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम फॉर्म्स में यहाँ पे जो आप होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कंपोनेंट कनेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी, जो भी कंपोनेंट्स नीडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ग्रुप्स में ABCD जो है वर्टिकली ये कनेक्टेड है, मीन्स वर्टिकली ये शॉर्ट है, ठीक है। वर्टिकली ब्रीड बोर्ड में जो कनेक्शन है अलग अलग ये होल्स का, तो ये शॉर्ट है एंड हॉरिजॉन्टली दे आर ओपन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो जो आप देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टली ओपन है, वर्टिकली शॉर्ट है, मीन्स अगर आपको रजिस्टर कनेक्ट करना है तो आपको वर्टिकली कनेक्ट करना है क्योंकि ये वर्टिकली शॉर्ट है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया रजिस्टर का, ठीक है। अगर आपको ओपन रखना है, मीन्स सपोज यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सपोज कैपेसिटर कनेक्ट करना है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे माउंट कर सकते हो, कैपेसिटर यहाँ पे रहेगा, रजिस्टर इस तरह से रहेगा, लाइक दैट। मीन्स इन शॉर्ट वर्टिकली दे आर शॉर्ट एंड हॉरिजॉन्टली दे आर ओपन कनेक्शन इन दिस ब्रीड बोर्ड, ठीक है। और जो लास्ट यहाँ पे रोज़ है बॉटम एंड टॉप साइड में, जो मैंने मार्क किया अभी ये ग्रीन कलर से, ठीक है, these 2 rows and top and bottom rows are used for the supply purpose, ठीक है। मीन्स अगर आप बैटरी से सप्लाई कर रहे हो तो सपोज बॉटम साइड निगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि डीसी सप्लाई को पोलैरिटी होता है, एंड टॉप साइड में रहेगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एट द टॉप एंड प्लस एंड निगेटिव एट द बॉटम। मीन जहाँ पे आपको प्लस सप्लाई देना है आप टॉप से कनेक्ट कर सकते हो कंपोनेंट में, जहाँ पे आपको ग्राउंड देना है, ठीक है, ग्राउंड इज जनरली शो बाय द ब्लैक, ओके। तो यहाँ पे आप ब्लैक वायर से कनेक्शन कर सकते हो एज अ निगेटिव, मीन्स ग्राउंड, लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपका ब्रीड बोर्ड हो गया। तो ब्रीड बोर्ड भी एक ऑप्शन है, ठीक है, फॉर मेकिंग अ टेम्पररी कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एंड उसके बाद अगर ये ब्रीड बोर्ड पे सर्किट टेस्ट हो जाता है, मीन्स करेक्ट है, देन वी मैन्युफैक्चर द पीसीबी। उसके बाद हम प्रोजेक्ट के लिए पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हैं, like that. Then the next topic is designing process of printed circuit board, ठीक है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स है डिज़ाइनिंग करने के लिए या फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया एग्जांपल, ये जो बोर्ड है तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, ठीक है, आईसी है, ठीक है। तो ये सभी कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए एक बोर्ड के ऊपर, सो दैट फॉर्म्स द पीसीबी, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी इसके जो स्टैंडर्ड स्टेप है पीसीबी मैन्युफैक्चर करने के, वो हमें डिटेल में लेना है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सर्किट बोर्ड लेआउट।
तो सबसे पहले आपका जो सर्किट है, जो प्रोजेक्ट में आप यूज़ करने वाले हो हार्डवेयर, ठीक है, तो उसका डिज़ाइन आपके पास होना चाहिए कनेक्शन का, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेआउट। तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए सर्किट डिज़ाइन का। सेकंड स्टेप, देन कट द कॉपर प्लेट ऑफ द सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो ये जो कॉपर प्लेट है पीसीबी का, जो बेसिक बेस है पीसीबी का, ठीक है, तो हमने देखा कि वो कॉपर एंड फाइबर ग्लास का लेयर्स उसमें यूज़ किए, ठीक है, तो उसको कट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, ट्रांसफ़र द पीसीबी प्रिंट आउट इनटू द कॉपर प्लेट। ये जो पीसीबी प्रिंट आउट है स्टेप 1 का, ठीक है, तो इसे हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कॉपर प्लेट के ऊपर। मीन्स कहाँ पे हमें ट्रैक रखना है कॉपर का, कहाँ पे हमें कंपोनेंट कनेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ वन, आयरन द सर्किट फ्रॉम द पेपर इनटू द पीसीबी प्लेट, ठीक है। मीन्स हम इसको कॉपी करेंगे, इन शॉर्ट जो भी लेआउट है, डिज़ाइन है हमारा सर्किट का, वो पीसीबी प्लेट पे या पीसीबी बोर्ड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्टेप नंबर 5, ईच द प्लेट। जैसे हमने डिस्कस किया कि ईचिंग एक केमिकल प्रोसेस है जिससे हम जो कॉपर है, कॉपर ट्रैकिंग, ठीक है, जो कनेक्शन के लिए यूज़ होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे पीसीबी बोर्ड पे फॉर्म होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें जो भी हमारा लेआउट है, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया पीसीबी बोर्ड पे। उसके बाद ईचिंग करेंगे, तो ईचिंग में जितना आपने इसमें पेंट किया होगा, ठीक है, डिज़ाइन, सिर्फ उतना ही वहाँ पे सर्किट बनेगा, मीन्स कॉपर ट्रैक्स बनेंगे, बाकी पीसीबी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये ईचिंग होगा वहाँ पे। स्टेप नंबर 6, क्लीनिंग, डिस्पोजल एंड फाइनल टचेस ऑफ द सर्किट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जो अननेसेसरी कॉपर है वो हम क्लीन कर लेंगे ईचिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है, एंड उसको हम फाइनल टचेस देंगे फॉर द सर्किट बोर्ड। तो ये प्रोसेस है पीसीबी फॉर्म करने का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। Then next topic is manufacturing a PCB. So in that we'll take the etching of board or etching process. So the most common PCB making technique for home use is etch to और etch the board, ठीक है। इस PCB हम घर पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ओके। सिंपल PCB we can manufacture at home. So for that also etching is process is used. So some readily available kits provide all you need, ठीक है। तो इसके रेडीली अवेलेबल किट्स भी मिलते हैं फॉर पीसीबी मेकिंग। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गेट द पीसीबी डिज़ाइन ऑन टू द बोर्ड टू बी ईच, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सर्किट डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें कनेक्शंस रहेंगे, कौन से कंपोनेंट यूज़ करने, इस टोटल लेआउट रहेगा सर्किट का, मीन्स कहाँ पे आईसी यूज़ करना है, कहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर, इस सब का कनेक्शन किस तरह से करना है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड उसमें कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड्स है, ठीक है। तो उसका सर्किट आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। वो सर्किट आपको पीसीबी पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंटिंग के भी अलग अलग प्रोसेस है, मार्कर भी आता है, ठीक है। तो आप सिंपली मार्कर से, अगर सिंपल सर्किट है तो आप मार्कर से बोर्ड पे पीसीबी बोर्ड पे उसका डिज़ाइनिंग कर सकते हो। So this process generally involves the printing out the design from PCB design software into the stencil, या आप सिंपली PCB डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे KiCad है, ठीक है। तो इस तरह के फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो PCB डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, तो उसको इन्वॉल्व करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो बोर्ड पे। इफ़ यू आर यूजिंग अ फोटोरेजिस्ट बोर्ड, it will on the stencil which mask off the relevant areas when you expose into the UV light, ठीक है। तो फोटो रेजिस्ट बोर्ड का भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप एज अ पीसीबी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मास्क ऑफ करके एंड उसे एक्सपोज करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट में। तो जितना पोर्शन आपने मार्क किया होगा बोर्ड पे या डिज़ाइन होगा, ठीक है, तो उतना ही यहाँ पे कॉपर ट्रैक्स बनेगा, बाकी का बोर्ड एज इट इज़ रहेगा, लाइक दैट। सो योर स्टेंसिल देन नीड्स टू ट्रांसफ़र टू द बोर्ड। फॉर फोटोरेजिस्ट बोर्ड यू विल टू एक्सपोज इट अंडर द ब्राइट लैम्प फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, ठीक है, तो उसके नीचे आपको बोर्ड को एक्सपोज करना है
ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे सर्किट बनाया होगा, ओके, तो उतना ही वहाँ पे कॉपर ट्रैकिंग होगा, बाकी का बोर्ड उसमें एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मीन्स वहाँ पे कोई कॉपर ट्रैक्स वगैरह नहीं रहेंगे, सिंपल। सो विद द बोर्ड सुटेबल प्रिपेयर्ड यू कैन इमर्स इनटू द ईचिंग सॉल्यूशन। ये होने के बाद हम उसे ईचिंग सॉल्यूशन में पुटअप करेंगे, वेयर इट्स एसिडिक मेकअप ईट्स अवे द एक्सपोज कॉपर लिविंग द ट्रैक्स बिहाइंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक रिएक्शन होगा, ईचिंग एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी कॉपर है, ठीक है, या कॉपर ट्रैक्स है, वो यहाँ पे पीसीबी पे फॉर्म होंगे, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है पीसीबी सर्किट का बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो उतने ही हिस्से में ये केमिकल क्या करेगा, रिएक्ट होगा, एंड जो कॉपर है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि पीसीबी बोर्ड्स आर मेड विद द फाइबर ग्लास एंड कॉपर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कॉपर ट्रैक्स है वो रिएक्ट होंगे, ठीक है, एंड दैट फॉर्म्स द कॉपर ट्रैक्स फॉर द कनेक्शन पर्पज, ठीक है, बाय दिस ईचिंग प्रोसेस। Next step is, after all unnecessary copper has been etched away and you have removed the board from the etching bath, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने के बाद जैसे ही कॉपर ट्रैक वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे पीसीबी पे, ठीक है, तो उसके बाद आप जो पीसीबी बोर्ड है वो रिमूव करोगे ईचिंग बाथ से, ईचिंग सॉल्यूशन से, एंड उसको क्लीन ऑफ करोगे, ठीक है। उसे क्लीनिंग करेंगे हम, मीन्स उसमें जो ये ईचिंग सॉल्यूशन है उसे हम पूरा क्लीन कर लेंगे, एंड देन योर बोर्ड इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर यूज़, ठीक है। तो उसके बाद आपका बोर्ड जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गया है। सो दैट इज़ द ईचिंग प्रोसेस ऑफ अ पीसीबी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग अ पीसीबी, सो मिलिंग बोर्ड्स, ठीक है। देन इन एडिशन to using the CNC mill to drill the holes in the your PCB, you can also use it to root out the copper from around the tracks themselves, ठीक है। तो एक बार ईचिंग प्रोसेस होने के बाद जो बोर्ड मिलेगा हमें पीसीबी बोर्ड, ठीक है, तो उसमें हमें कंपोनेंट्स माउंट करने, तो कंपोनेंट माउंट करने के लिए हमें ड्रिलिंग यूज़ करना पड़ेगा फॉर फिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑन दिस पीसीबी। तो ड्रिलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे CNC मिल, okay. So to do this you need to export the copper layers from the your PCB software as a Gerber files, and these were the first defined by Gerber System Corporation. Gerber System Corporation एक company, hence the name, and are now the industry standard format used to describe the PCB in manufacturer. To translate your Gerber file into the G code, G for Gerber, okay, that your mills needs requires another piece of software. तो इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है CNC के लिए, ठीक है, एंड जनरली इट इज़ कॉल्ड एज अ G कोड। वो सॉफ्टवेयर के लिए जो कोड बनेगा वो G कोड रहेगा, वो एक जर्बर फाइल रहेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम CNC मशीन से वहाँ पे ड्रिलिंग कर सकते हैं पीसीबी का। सम CNC मिल्स कम विद दैट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो जो CNC मशीन्स है, CNC मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, ठीक है, मीन्स उसमें हम सॉफ्टवेयर पुटअप करके या सॉफ्टवेयर से हम पीसीबी पे ड्रिलिंग कर सकते हैं, मीन्स जहाँ जहाँ हमें कंपोनेंट कनेक्ट करना है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर थ्रू हम कमांड देके वो सॉफ्टवेयर अपने आप CNC मशीन मीन्स कंप्यूटर उसको कंट्रोल करेगा, एंड वहाँ पे ड्रिल्स फॉर्म होंगे अलग अलग कंपोनेंट के कनेक्शन के लिए, लाइक दैट। तो कुछ CNC मशीन के साथ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, और वी कैन यूज़ द थर्ड पार्टी प्रोग्राम सच एज लाइन ग्राइंडर, ठीक है। या अगर CNC मशीन के साथ सॉफ्टवेयर अगर नहीं है प्रोवाइड किया गया तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक लाइन ग्राइंडर इज़ ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो इसको हम कोलैबोरेट करके CNC मशीन के साथ वी कैन डू द ड्रिलिंग ऑन द बोर्ड। So the mill effectively cuts the path around the perimeter of each track to isolate it from the rest copper, like that. So this is the milling of printed circuit board. Next point is the third party manufacturing. So if your design has more than 2 layers and if you want to more professional finish, or if you just don't want to go the trouble of making the PCB yourself,
मेनी कंपनीज कैन मैन्युफैक्चर द बोर्ड्स फॉर यू। ठीक है, तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होगा, ठीक है, हम पीसीबी ना बना के हम दूसरी कंपनी से बना के लेंगे ऑर्डर दे के। ठीक है, क्योंकि अगर आप पीसीबी फॉर्म करने जाओगे तो उसके लिए आपको एक अलग सा यूनिट लगेगा पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें कॉस्टिंग खर्चा होगा, वहाँ पे मैन पावर लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज़ होते जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है अगर आपको प्रोफेशनल फिनिश चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया कि होममेड पीसीबी एंड प्रोफेशनल पीसीबी में डिफरेंस है फिनिशिंग का। ठीक है, जो आप होममेड पीसीबी करोगे उसमें आप हैंड शोल्डरिंग करोगे, हाथ से शोल्डरिंग करोगे, तो उसमें हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, या जो दिखने में वो बल्कि दिखेगा, लाइक दैट। आप प्रोफेशनल अगर पीसीबी मैन्युफैक्चर करोगे कंपनी से तो उसमें फिनिशिंग रहेगा, शोल्डरिंग जो होगा वो ऑटोमेटिक वेव शोल्डरिंग होगा। ठीक है, तो जो फिनिशिंग रहेगा पीसीबी का वो शाइनी रहेगा, लाइक दैट। तो आप दूसरी कंपनीज़ को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का। आपको सिर्फ उनको आपका जो सर्किट डिज़ाइन है, ठीक है, वो आप उनको पास करो। ठीक है, एंड उस हिसाब से वो आपको पीसीबीज बना के देंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द प्राइस फॉर गेटिंग द बोर्ड मेड वेरीज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका जो प्राइसिंग रहेगा पर बोर्ड का तो डिपेंड रहेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे सिंगल साइडेड पीसीबीज में हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स का डेंसिटी होगा, मीन्स कम से कम कंपोनेंट यूज़ होगा, मीन्स वो सिंपल पीसीबी है। डबल साइडेड पीसीबीज में बोथ साइड टॉप एंड बॉटम से कंपोनेंट माउंटिंग होगा, सो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए जस्ट लाइक अ मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है। ठीक है, तो इसमें डबल साइडेड पीसीबी यूज़ होगा, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग इंक्रीज़ होते जाएगा। अगेन सेकंड जो है वो साइज़ ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, मीन्स कितना सेंटीमीटर बाय कितने सेंटीमीटर का आपका पीसीबी है। ठीक है, मीन्स कितना उसका साइज़ है, तो उस हिसाब से भी कॉस्टिंग आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आल्सो इट वेरीज विद कंपनी टू कंपनी, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है पीसीबी के। ठीक है, तो हर एक का जो रेट रहेगा वो अलग अलग रहेगा, मीन्स कॉस्टिंग जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इफ़ यू नीड द बोर्ड क्विकली अ लोकल फर्म इज़ बेस्ट। अगर आपको जो पीसीबी है, ठीक है, तो आपको अगर उसका रिक्वायरमेंट जल्दी है, ठीक है, तो वहाँ पे लोकल फर्म बेस्ट है, वो बेस्ट चॉइस है आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइक दैट। मीन्स आपको अगर जो बोर्ड्स का डिलीवरी है, ठीक है, वो आपको अगर जल्दी चाहिए तो लोकल मार्केट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज या फॉरेन मैन्युफैक्चर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट उसमें टाइम जाएगा शिपिंग में। ठीक है, मीन्स वहाँ से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू हैव मोर टाइम यू कैन गिव इट्स आउटसाइड द कंट्री सच एज चाइना, इट माइट बी रिड्यूस द कॉस्ट। मीन्स अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम दे सकते हो, ठीक है, बोर्ड के डिलीवरी के लिए, तो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी दे सकते हो उसको डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो चाइना में मोस्टली बहुत सारी कंपनीज़ है जो आपको कम से कम रेट में पीसीबीज मैन्युफैक्चर करके देंगी। मीन्स वहाँ पे टोटल इंडस्ट्रियल वहाँ पे पूरा एक कॉरिडोर है फॉर मेकिंग द पीसीबीज। ठीक है, तो आपको सिर्फ उनको डिज़ाइन यहाँ से सेंड आउट करना है आपके सर्किट का। ठीक है, वो वहाँ पे उनके हिसाब से उसका डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे पीसीबी को। अगर वो ओके, देन आपको उसका मास प्रोडक्शन मीन्स मल्टीपल बोर्ड्स प्रिपेयर करके डिस्पैच कर देंगे, लाइक दैट। और आइदर वे द जर्बर फाइल्स आर व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड टू द मैन्युफैक्चरर। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जर्बर फाइल जो है सीएनसी मिलिंग मशीन के लिए, ठीक है, तो एक जर्बर फाइल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दैट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये फाइल में जो डिज़ाइन है जर्बर फाइल में जी कोड, ठीक है, तो आपको सिर्फ जी कोड सिर्फ उनको देना है। ठीक है, तो जिससे वो आपको पीसीबी डिज़ाइन करके फॉर्म कर देंगे। ठीक है, मेक श्योर यू एक्सपोर्ट ऑल द रिलेवेंट लेयर्स फ्रॉम योर डिज़ाइन, मीनिंग ईच ऑफ द कॉपर लेयर यू आर यूजिंग प्लस द सोल्डर मास्क, सिल्क स्क्रीन एंड ड्रिल फाइल्स। ठीक है,
तो ये जी कोड के साथ आपको ये भी अलग अलग जो फाइल्स है जैसे कॉपर लेयर्स, ठीक है, सोल्डर मास्क, सील स्क्रीन, ड्रिल फाइल्स, ठीक है, मीन्स कहाँ पे आपको ड्रिल चाहिए, ठीक है, ड्रिल मीन्स आपका कंपोनेंट कहाँ का पुटअप होगा। तो ये सारे रिलेवेंट जो फाइल्स है रिलेटेड टू योर पीसीबी, ये सब आपको मैन्युफैक्चरर को सेंड आउट करना है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पीसीबी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीसीबी असेंबली, ठीक है। सो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर योर पीसीबी हैज़ बीन मैन्युफैक्चरर यू स्टिल नीड टू गेट द कंपोनेंट सोल्डर ऑन टू देम, ठीक है। अभी सिर्फ पीसीबी मैन्युफैक्चर हुआ है, मीन्स जो बोर्ड है, ठीक है, उस पर जो आपने सर्किट डिज़ाइन किया है वो यहाँ पे बन गया है सपोज़ पीसीबी पे। तो उसके बाद आपको कंपोनेंट्स उस पर माउंट करके सोल्डरिंग करना है, तो ये फाइनल फॉर्म बनेगा आपके हार्डवेयर का, मीन्स पीसीबी इज़ टोटली रेडी फॉर यूज़ आफ्टर दैट। If you are selling them as a kits, the customer will shoulder thing up, so you just need to pack everything into the bag and let them get on with it, ठीक है। तो अगर आप उसे एज अ किट सोल्ड आउट कर रहे पीसीबी किट, ओके, तो आप उसे एज इट इज़ पैक कर सकते हो जैसे पीसीबी मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो उस आप वैसे ही एज अ किट आप उसको कस्टमर को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कंपोनेंट्स जो रहेंगे वो कस्टमर परचेस करके वो खुद ही वहाँ पे उसके सोल्डरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आप उसके रिगार्डिंग एक जो मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो कस्टमर को दे सकते हैं। मीन्स उसमें लिस्ट ऑफ कंपोनेंट रहेंगे, कौन से कंपोनेंट्स है, सर्किट डिज़ाइन रहेगा, मीन्स कौन सा कंपोनेंट कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करेगा कस्टमर, वो कंपोनेंट परचेस करके वो अपने आप ही उसमें खुद ही सोल्डरिंग कर लेगा, लाइक दैट। तो ये हो गया आपका इन द फॉर्म ऑफ किट्स, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग दैट हैपन, ठीक है। या आप टोटल पीसीबी भी बना के सेल आउट कर सकते हैं, मीन्स कंपोनेंट आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही माउंटिंग होके शोल्डरिंग होके देन टोटली रेडी पीसी आप मार्केट में सेल आउट या कस्टमर को आप सेंड कर सकते हो। सो फॉर स्मॉल रन यू कैन शोल्डर देम बाय हैंड, ठीक है। अगर स्मॉल स्केल पे सिंपल सर्किट है पीसीबी का, ठीक है, तो आप उसे हैंड शोल्डरिंग से भी, ठीक है, कंपोनेंट कनेक्शन कर सकते हो। फॉर थ्रू होल बोर्ड्स ब्रेक आउट योर शोल्डरिंग आयरन, ठीक है। देन फॉर असेंबली सरफेस माउंट बोर्ड्स you need one more item from the PCB design, that is Gerber collection and the shoulder paste layer, ठीक है। तो जो भी असेंबलिंग होगा या सरफेस माउंट बोर्ड्स रहेंगे PCB डिज़ाइन के, ठीक है, तो उसमें आप शोल्डर पेस्ट लेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन यू यूज़ इट टू जनरेट द स्टेंसिल दैट अलाउज यू टू अप्लाई द शोल्डर। यू कैन laser cut one form of thin sheet, okay, mylar plastic, or have one made for you out the thin steel. So the when you have all the components on the board you need to melt the solder to fix everything in place, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे सोल्डरिंग का प्रोसेस दिया है। जैसे ही आप कंपोनेंट्स पूरे माउंट कर दोगे जो भी रिक्वायर्ड है आपके सर्किट में पीसीबी के ऊपर, ठीक है, जहाँ जहाँ अलग अलग जगह यहाँ पे होल्स किए रहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू योर सर्किट डिज़ाइन यू कैन माउंट ऑल द कंपोनेंट्स एंड आफ्टर दैट यू मेल्ट द सोल्डर, ठीक है, मीन्स सोल्डर को हीट करोगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू मेक द शोल्डरिंग। उसके बाद आप जैसे आपका सर्किट का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कंपोनेंट्स का क्या करोगे, कनेक्शन करोगे, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज सोल्डरिंग आयरन इज़ यूज, ठीक है, एंड इट यूजेस hot air to provide the necessary heat, ठीक है। so by using this soldering iron we can make the hand soldering, ठीक है, एंड जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, प्रोफेशनल पीसीबी मेकिंग के लिए, तो उसके लिए यूज़ होता है वेव शोल्डरिंग, ठीक है। वेव शोल्डरिंग में क्या होता है, जैसे ही आपके कंपोनेंट्स पीसीबी पे माउंट हो जाएंगे तो एट अ टाइम पूरा जितने भी कंपोनेंट्स है वो यूजिंग वेव शोल्डरिंग ऑटोमेटिकली शोल्डर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्विक प्रोसेस है वेव शोल्डरिंग का, एंड उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा या पीसीबी फॉर्म होगा उसका फिनिशिंग भी बेस्ट रहेगा,
ठीक है, बट उसके लिए नंबर ऑफ पीसीबीज होने चाहिए, ठीक है, मीन्स क्वांटिटीज़ उसमें ज़्यादा होने चाहिए तो ही वेव शोल्डरिंग यहाँ पे पॉसिबल है. सो दैट इज़ द प्रोफेशनल वे ऑफ शोल्डरिंग. सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द पीसीबी असेंबली. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पीसीबी टेस्टिंग का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.